कभी कभी कुछ कहानियां गानों की तरह होती है, धीरे धीरे दिल में उतरती हैं। मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही थी, एक अधूरी धुन जिसे कृष कपूर ने पूरा कर दिया। कृष कपूर की तुमा के साथ साथ ही मैं वानी हूं, एक लिरिसिस्ट जो सिर्फ अल्फाज लिखती थी। पर जब कृष से मिली तो पहली बार किसी ने मेरे अल्फाजों को जीना शुरू किया। वो एक सिंगर था, मगर सिर्फ गायक नहीं, उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे हर सुर के पीछे कोई अधूरी चीख छुपी हो। पहली बार उसे स्टेज पर देखा तो बस यही लगा कि ये लड़का सिर्फ गा नहीं रहा, किसी को पुकार रहा है, और शायद वो किसी मैं थी। ये हम मिले, टकराए और फिर किसी अधूरे गाने जैसे एक हो गए। मैं उसके गानों की कहानी बनी और वो मेरे अल्फाजों की रूह। वानी, तुम्हारे लिखे हर लफ्ज में मैं खुद को ढूंढता हूं। ये कृष का फेम बढ़ता है, ऑटोग्राफ देता है, भीड़ से घिरा है, वानी दूर खड़ी है। पर जैसे जैसे उसका करियर उड़ान भरने लगा, हम पीछे छूटते गए। भीड़, शोहरत और फैंस के शोर में हमारी खामोशियां दबने लगी, और फिर मेरी यादें ही मुझसे रूठ गई। डॉक्टर ने कहा अर्ली अल्जाइमर्स। मैं डर गई थी, सब कुछ भूल जाने से नहीं, उसे भूल जाने से। पर कृष ने हार नहीं मानी, रोज मुझे मेरे ही गानों से मिलाता रहा, जैसे कहता हो अगर तू खुद को भूल भी गई तो मैं तुझे याद रखूंगा। अब जब मैं खुद को पहचान नहीं पाती, तब भी उसकी आवाज मुझे थामे रखती है। कभी कभी लगता है मैं एक अधूरी कविता हूं और कृष कपूर वो आखिरी लाइन जो मुझे मुकम्मल कर देती है। फिल्म की शुरुआत वाणी से होती है, जो कोर्ट मैरिज करने जा रही होती है। वो अपने मंगेतर महेश का इंतजार कर रही होती है। तभी महेश का फोन आता है। वो बताता है कि वो अब किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहा है और वाणी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। ये सुनकर वाणी पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। अब भी वाणी उस घटना को भूल नहीं पाई है, हालांकि उसका परिवार उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन उसके पिता उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पता चलता है कि वाणी अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाती है। इंटरव्यू के दौरान वो अपनी डायरी वही भूल जाती है। वाणी को गाने लिखने का बहुत शौक है। वो ऑफिस में इंटरव्यू देती है और उसे नौकरी मिल जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी मुलाकात कृष से होती है, जिसके पास उसकी डायरी होती है। कृष उसे डायरी लौटाता है और फिर उसी ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ वह एक कर्मचारी को पीटना शुरू कर देता है। दरअसल कृष एक गायक है और वो व्यक्ति जिसने उसके गाने की बहुत खराब समीक्षा लिखी थी, उसी ऑफिस में काम करता है। ये एक म्यूजिक क्रिटिक का ऑफिस होता है। कृष वाणी से कहता है कि वो बहुत अच्छा लिखती है। बाद में उसका अपने दोस्तों से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वह अपने म्यूजिक ग्रुप का लीड सिंगर है और चाहता है कि उसके नाम का जिक्र सबसे पहले हो। इस बात पर बहस होती है और उसके सारे दोस्त उसे छोड़ देते हैं, सिवाय एक दोस्त के। वो दोस्त उसे बताता है कि उन्हें एक बड़े सिंगर के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर मिला है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। कृष इस मौके के लिए मान जाता है और उस सिंगर से मिलने जाता है, लेकिन वो सिंगर कुछ और उम्मीद कर रहा होता है। उसी समय कृष वहाँ वाणी को देखता है, जो किसी नौकरी के सिलसिले में आई होती है। वाणी को देखकर कृष उस सिंगर से कहता है कि वो उसके लिए एक यूनिक गाना लेकर आएगा। सिंगर इससे सहमत हो जाता है। इसके बाद कृष वाणी से कहता है कि वो उसके लिए एक गाना लिखे। दरअसल वाणी ने पहले ही थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। कृष वही हिस्सा सबके सामने गाता है और सभी को वो गाना बहुत पसंद आता है। इस पर कृष वाणी से कहता है कि वो जल्दी से पूरा गाना तैयार कर दे, क्योंकि सिंगर ने बहुत कम समय दिया है। कृष वाणी को एक स्टूडियो में ले जाता है और उससे लिरिक्स लिखने को कहता है, लेकिन वाणी कुछ भी सोच नहीं पाती। ये देखकर कृष गुस्सा हो जाता है। वाणी कहती है, मैं स्टूडियो में बैठकर कैसे गाना लिखूं? यहाँ मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ अलग करना होगा, तभी मैं कुछ लिख पाऊंगी। कृष उसकी बात समझ जाता है और उसे बाहर ले जाता है। इसके बाद दोनों साथ में ज्यादा समय बिताने लगते हैं। इस दौरान वाणी फिर से लिखना शुरू करती है और जल्द ही गाना पूरा कर लेती है। कृष वो गाना गाता है और सिंगर को सुनाता है, लेकिन सिंगर कहता है कि गाने में थोड़ा रैप म्यूजिक
भी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है। ये सुनकर क्रिश कहता है कि वो गाने में थोड़ा रैप भी जोड़ देगा। वाणी ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने दोनों ने मिलकर उस गाने पर बहुत मेहनत की थी और अब सिर्फ सिंगर के कहने पर क्रिश उसे बदलने को तैयार हो गया। क्रिश कहता है कि अब उसे बस पैसों की परवाह है। ये सुनकर वाणी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पुलिस आ जाती है और क्रिश को डांटना शुरू कर देती है। असल में क्रिश का पिता एक बड़ा शराबी है। जब से उसकी माँ की मौत हुई है उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीने लगे हैं और रोज कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देते हैं, जिससे क्रिश अक्सर परेशान रहता है। जब पुलिस क्रिश को डांट रही होती है तब वाणी को पहली बार पता चलता है कि क्रिश की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। क्रिश का बचपन दुखों से भरा रहा है। उसकी माँ की मौत के बाद उसका पिता पूरी तरह बिखर चुका था और इसका असर क्रिश की जिंदगी पर भी पड़ा। वाणी को अब क्रिश के गुस्से और जिद की वजह समझ आने लगती है। वो उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से एक साथ गाने पर काम करना शुरू कर देते हैं। वाणी गाने को फिर से बेहतर तरीके से तैयार करती है, जिसमें क्रिश अपने अंदाज में थोड़ा रैप जोड़ता है। आखिरकार गाना तैयार हो जाता है और सिंगर को पेश किया जाता है। इस बार सिंगर गाने से बहुत प्रभावित होता है और उसे रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। गाना इंटरनेट पर आते ही वायरल हो जाता है। वाणी और क्रिश को काफी पहचान मिलने लगती है। धीरे धीरे वाणी की जिंदगी में स्थिरता आने लगती है और उसका आत्मविश्वास लौट आता है। वो अब सिर्फ एक अच्छी राइटर ही नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बन जाती है। और क्रिश अब सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक सच्चा साथी भी। क्रिश का पिता बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है और रोज कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देता है, जिस कारण अक्सर पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस क्रिश को चेतावनी देती है कि वो अपने पिता को संभाले। क्रिश अपने पिता के व्यवहार से बेहद परेशान हो चुका होता है। वो उन्हें बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि कहीं और जाकर पी लिया करो। क्रिश को इतना गुस्से में देखकर वाणी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शुरू में उसे लगा था कि क्रिश ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन अब वो उसकी परेशानियों को समझने लगी है। वाणी उसे बताती है कि कुछ समय पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके मंगेतर ने शादी के दिन ही रिश्ता तोड़ दिया था। उस घटना के बाद से वो कुछ भी नहीं लिख पा रही थी, लेकिन जब से क्रिश उसकी जिंदगी में आया उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया। वाणी क्रिश को हिम्मत न हारने की सलाह देती है और कहती है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद क्रिश और वाणी मिलकर क्रिश के पिता को एक रिहैब सेंटर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्रिश अपने गाने के सारे राइट्स बेच देता है ताकि रिहैब का खर्चा उठा सके। इसके बाद क्रिश के पास उस गाने के कोई अधिकार नहीं बचते। क्रिश बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वाणी और उसके बीच जो गाने की डील थी वो अब पूरी हो चुकी है। उसे लगता है कि शायद अब वे कभी दोबारा न मिल सके। ये सोचकर वाणी भी बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन वे दोनों उस सिंगर के कॉन्सर्ट के टिकट लेते हैं और साथ में वहाँ जाते हैं। वहाँ मौजूद माहौल और संगीत के बीच वे दोनों महसूस करते हैं कि अब उनके बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं बल्कि कुछ और भी है। वे एक दूसरे को किस करते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। वाणी क्रिश से कहती है कि एक दिन वो जरूर एक बड़ा रॉक स्टार बनेगा। इस पर क्रिश भावुक हो जाता है और बताता है कि उसकी जिंदगी में जो भी आया सबने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। उसने खुद उनसे झगड़ा किया था और वे उसे छोड़कर चले गए थे। वाणी उससे सवाल करती है कि क्या गलती सिर्फ दोस्तों की थी या फिर कहीं न कहीं उसकी भी। ये सुनकर क्रिश को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने पुराने दोस्तों के पास लौट जाता है। उसके दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वे फिर से साथ मिलकर म्यूजिक बनाना शुरू कर देते हैं। वाणी उनके लिए एक और गाना लिखती है जिसे क्रिश गाता है। वो गाना खूब लोकप्रिय होता है और उसे सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे व्यूज और तारीफें मिलती है। इससे क्रिश को काफी प्रसिद्धि मिलती है। इसी दौरान वाणी का परिवार उसके और क्रिश के रिश्ते के बारे में जान जाता है। उसकी माँ बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि उसका मानना है कि क्रिश जैसे लड़के कभी किसी से शादी नहीं करते। वो नहीं चाहती कि वाणी फिर से उसी दर्द से गुजरे जिससे वो पहले गुजर चुकी है। जब वाणी अपनी माँ से ये सब सुनती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। डॉक्टर सुझाव देते हैं कि वाणी को एक न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। वाणी की माँ क्रिश से साफ साफ कहती है कि अगर वो वाणी से सच में शादी करना चाहता है तभी उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। वो नहीं चाहती कि वाणी एक बार फिर उसी टूटन से गुजरे जैसी पहले हो चुकी है। ये सुनकर क्रिश वाणी से कहता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वाणी जवाब देती है कि क्रिश का करियर अभी बस शुरू हुआ है और उसे अभी बहुत कुछ पाना है, इसलिए उन्हें इतनी जल्दी शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए। क्रिश उसकी बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद वाणी न्यूरोसर्जन के पास जाती है और कुछ टेस्ट करवाती है। डॉक्टर उसे एक तारीख याद रखने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद जब वही तारीख फिर से पूछी जाती है तो वाणी उसे याद नहीं रख पाती। डॉक्टर आगे जांच करता है और उसे पता चलता है कि वाणी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें भूलती जा रही है। वो वाणी को बताता है कि उसे अल्जाइमर की बीमारी है और
धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। ये सुनकर वाणी सदमे में आ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे या कहाँ से शुरुआत करे। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो अपने परिवार को सच्चाई बता दे, लेकिन वाणी ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो चुप रह जाती है। इसके बाद जब वाणी घर लौट रही होती है तभी क्रिश उससे मिलने आता है। वो काफी परेशान नजर आता है क्योंकि वाणी उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। क्रिश वाणी को बताता है कि उनके गाने को बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं और अब वो धीरे धीरे फेमस हो रहा है। उसे पूरा यकीन है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो बड़ा रॉक स्टार बन जाएगा। वाणी ये सब सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप क्रिश को देखती रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बीमारी या दुख क्रिश के करियर में कोई रुकावट बने। फिर क्रिश बताता है कि उसे अगले दिन एक कॉन्सर्ट के लिए दूसरे शहर जाना है। ये सुनकर वाणी उसके लिए बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुरा देती है। अगले दिन वाणी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका नया बॉस कोई और नहीं बल्कि महेश है, वही व्यक्ति जिसने शादी के दिन उसे छोड़ दिया था। महेश को देखकर वाणी स्तब्ध रह जाती है। महेश उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वाणी कुछ नहीं कह पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। इस मानसिक उथल पुथल के बाद वाणी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वो क्रिश से कहती है कि वो उसका बैग पैक कर दे, लेकिन क्रिश हैरान होकर जवाब देता है कि उन्होंने तो कुछ देर पहले ही मिलकर बैग पैक किया था। ये सुनकर वाणी एक बार फिर चौंक जाती है, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं हो। क्रिश वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके मन में शक गहराने लगता है कि वाणी के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। इसके बाद वाणी अपने ऑफिस की एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी फिर से मुलाकात महेश से होती है। अचानक वाणी महेश से पूछने लगती है कि वे दोनों शादी कब कर रहे हैं। वो कहती है कि उन्हें जल्दी से शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। महेश ये सुनकर चौंक जाता है। दरअसल वाणी अपनी भूलने की बीमारी की वजह से ये सब कह रही होती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका और महेश का ब्रेकअप हो चुका है। फिर वाणी अचानक महेश से झगड़ने लगती है और पूछती है कि वो उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। वाणी को खुद भी महसूस होता है कि कुछ गलत हो गया है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसका बैग गिर जाता है जिसमें उसका फोन भी होता है। उधर फ्लाइट में बैठे क्रिश वाणी को कॉल करता है लेकिन फोन किसी और के पास होता है। वो व्यक्ति क्रिश को बताता है कि वाणी के साथ क्या हुआ है। जब वो व्यक्ति क्रिश को वाणी की हालत के बारे में बताता है तो ये सब सुनकर क्रिश अपना कॉन्सर्ट कैंसिल कर देता है और तुरंत वापस लौट आता है। वो वाणी का बैग चेक करता है और उसमें से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स निकालता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वाणी का अजीब व्यवहार क्यों था, उसे अल्जाइमर है। फिर क्रिश वाणी को एक खेत में अकेले बैठा हुआ पाता है। जब वाणी उसे वापस आते हुए देखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि क्रिश को उसकी बीमारी के बारे में सब पता चल गया है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिश के करियर में कोई रुकावट आए, लेकिन क्रिश उसे दिलासा देता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने वाणी के प्यार का है। धीरे धीरे वाणी के परिवार को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि वाणी को किसी शांत और सुकून भरी जगह पर ले जाया जाए, लेकिन उसके माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में क्रिश ही उसे अपने साथ ले जाता है। वे दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं और नए गाने भी कंपोज करते हैं। एक दिन क्रिश का दोस्त उससे कहता है कि उसकी जरूरत उस जगह है जहाँ से उनका म्यूजिक ग्रुप शुरू हुआ था। इस पर क्रिश सुझाव देता है कि क्यों न वे सब वहीं जाकर एक कॉन्सर्ट करें। उसके दोस्त मान जाते हैं और वहाँ आ जाते हैं। क्रिश वाणी को भी उस कॉन्सर्ट में ले जाता है, लेकिन जैसे ही क्रिश स्टेज पर कदम रखता है वाणी महेश को वहाँ देख लेती है। असल में महेश ही उस इवेंट का स्पॉन्सर होता है। महेश को देखकर वाणी अपनी भूलने की बीमारी के कारण फिर से अतीत में लौट जाती है और महेश से पूछने लगती है कि वे शादी कब कर रहे हैं। वो कहती है कि वो उसका बहुत इंतजार कर रही है और उससे बहुत प्यार करती है। महेश के इरादे वाणी को लेकर गलत होते हैं। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि वे साथ रह सकते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा। वाणी को उसकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जब महेश उसके करीब आने की कोशिश करता है तभी क्रिश वहाँ पहुँच जाता है। वो वाणी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वाणी उसे पहचानती नहीं और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। महेश भी क्रिश को धक्का देने की कोशिश करता है। ये सब देखकर क्रिश का गुस्सा फूट पड़ता है और वो महेश की जमकर पिटाई कर देता है। ये देखकर वाणी घबरा जाती है और गुस्से में आकर क्रिश पर चाकू तान देती है। वो कहती है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए। जब क्रिश मना करता है तो वाणी उसे चाकू मार देती है और खुद बेहोश हो जाती है। क्रिश स्तब्ध रह जाता है। जब वाणी को होश आता है तो उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि उसने क्या किया। वो मासूमियत से क्रिश से पूछती है कि उसका कॉन्सर्ट कब है। क्रिश जवाब देता है कि कॉन्सर्ट तो अब खत्म हो चुका है। वो वाणी से पूछता है कि क्या उसे उनके साथ बिताए खास पल याद है। वाणी मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, उसे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है और ये भी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर वो कहती है आई लव यू महेश। ये सुनकर क्रिश अंदर से
टूट जाता है क्योंकि अब वाणी को उसका नाम तक याद नहीं रहा था। उसी वक्त क्रिश के दोस्तों का फोन आता है। वे बताते हैं कि वे दूसरे शहर में अगला कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि क्रिश भी उनके साथ चले। उसका दोस्त कहता है कि वाणी उसकी जिम्मेदारी नहीं है और पूछता है कि वो कब तक अपने करियर की कुर्बानी देता रहेगा। लेकिन क्रिश जवाब देता है कि वाणी ने उसे तब समझा था जब वो कुछ भी नहीं था और अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो दोस्तों से कहता है कि वे उसके बिना ही चले जाएं। जब क्रिश अपने कमरे में लौटता है तो देखता है कि वाणी वहाँ नहीं है। वो उसे हर जगह खोजता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। वाणी के माता पिता भी आते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर भी वाणी का कोई सुराग नहीं मिलता। क्रिश बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे वो आखिरी गाना याद आता है जो वाणी ने जाने से पहले लिखा था। उस गाने में वाणी ने लिखा था कि अगर कोई लड़की ये गाना सुनेगी तो वो अपने प्रेमी के पास लौट आएगी। यही सोचकर क्रिश तय करता है कि वो इस गाने को गाएगा और इंटरनेट पर अपलोड करेगा, इस उम्मीद में कि वाणी कभी न कभी इसे सुनेगी और वापस लौट आएगी। क्रिश वो गाना रिकॉर्ड करता है और ऑनलाइन डाल देता है। कुछ ही समय में ये गाना वायरल हो जाता है। इसके बाद उसे एक के बाद एक बेहतरीन ऑफर मिलने लगते हैं और वो धीरे धीरे एक बड़ा रॉक स्टार बन जाता है। उसके फैंस की तादाद तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन ये सब पाने के बावजूद क्रिश वाणी को बहुत याद करता है। उसके पास अब सब कुछ होता है, शोहरत, सफलता, पैसा, लेकिन वाणी नहीं होती। एक दिन क्रिश बैठा अपने गाने पर बनी रील्स देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक रील पर जाती है जिसमें एक लड़का गा रहा होता है और पीछे वाणी बैठी दिखाई देती है। जब वो चेक करता है तो पता चलता है कि ये रील मनाली में शूट हुई है। क्रिश बिना देर किए मनाली के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार वो वाणी को ढूंढ निकालता है। हॉस्टल में रहने वाली एक महिला क्रिश से कहती है कि जब वाणी यहाँ आई थी तो उसने पूरे यकीन से कहा था कि एक दिन क्रिश उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा, लेकिन उसे ये भी अंदाजा था कि जब तक वो आएगा तब तक शायद वो सब कुछ भूल चुकी होगी। इसलिए उसने क्रिश के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। क्रिश वो चिट्ठी पढ़ता है। उसमें वाणी ने लिखा था कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है। जिस दिन क्रिश अपने दोस्तों को छोड़ने गया था उसी दिन वाणी ने एक वीडियो देखा जिसमें उसने महेश से झगड़ा किया था और कैसे उसने गुस्से में आकर क्रिश को चाकू मार दिया था। ये देखकर वाणी को एहसास हुआ कि वो क्रिश को कितना दर्द दे रही है। उसे ये भी समझ आ गया कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो क्रिश कभी अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो हमेशा उसकी चिंता में डूबा रहेगा। इसी वजह से उसने खुद ही दूरी बना ली। चिट्ठी पढ़ते हुए क्रिश की आंखें नम हो जाती है। फिर वो वाणी से मिलता है, लेकिन तब तक वाणी अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं रहता। इसके बाद क्रिश उसी तरह वाणी से बात करना शुरू करता है जैसे वो पहले किया करता था, प्यार, धैर्य और भरोसे के साथ। शुरू में वाणी को कुछ याद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वे साथ समय बिताते हैं उसकी यादें लौटने लगती हैं। फिर एक दिन वाणी को याद आ जाता है कि जिससे वो बात कर रही है वो क्रिश कपूर है और वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर क्रिश भी भावुक हो जाता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और फिर क्रिश वाणी को अपने साथ घर ले आता है। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो ये थी सायरा मूवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी और मेरा सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।